ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक पुरानी हवेली के पिछले हिस्से में मीरा अपने 6 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। मीरा एक विधवा थी। 3 साल पहले उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी और तब से वो अपने ससुराल में एक बोझ बनकर रह गई थी। घर का मालिकाना हक अब उसके देवर रमेश और देवरानी कमला के पास था। रमेश एक लालची और क्रूर इंसान था, जिसे सिवाय पैसे के कुछ नहीं दिखता था, और कमला उसकी जुबान कैंची से भी तेज चलती थी। मीरा उस घर में दिन रात नौकरों की तरह खटती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसके बेटे को छत और 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब नीयत में खोट हो तो दूसरों की सांसें भी भारी लगती है। आज दोपहर का वक्त था। रसोई में बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई। अरे ओ महारानी, जरा इधर आना। ये क्या है? मैंने सुबह ही तो चावल का डब्बा भरा था। दोपहर होते होते आधा कैसे हो गया? तेरे बेटे ने फिर से चोरी छिपे खाना खाया है ना? नहीं दीदी, राजू ने कुछ नहीं खाया। वो तो सुबह से बाहर खेल रहा है। ये चावल तो मैंने आप लोगों के लिए दोपहर के खाने के लिए ही चढ़ाया था। शायद कल रात आपने ही। क्या अब तू मेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगाएगी? मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। अरे मेरे भाई ने तो तुझे हमारे सिर पर मढ़ दिया, लेकिन अब और रही। रमेश का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। ये सिर्फ चावल की बात नहीं थी। रमेश को उस पिछले हिस्से वाले कमरे की जरूरत थी, जिसे वो गोदाम बनाकर किराए पर देना चाहता था। उसे बस एक बहाना चाहिए था। माँ, मुझे भूख लगी है, क्या खाना बन गया? भूख भूख भूख, दिन भर बस यही रट लगाए रखता है। तेरा बाप तो कुछ छोड़कर नहीं गया, बस एक ये पेट छोड़कर गया है, जिसे भरने में हमारी कमाई जा रही है। सुन रमेश, आज फैसला कर ही लो, या तो ये घर में रहेगी या मैं। नहीं देवर जी, ऐसा मत कीजिए। राजू अभी छोटा है, हम कहाँ जाएंगे? आप मुझे मार लीजिए, गाली दे दीजिए, पर हमें छत से महरूम मत कीजिए। मैं और काम करूंगी, मैं एक ही वक्त खाऊंगी, पर मेरे बच्चे को मत निकालिए। हट जा, बहुत हो गया तेरा नाटक। तेरा नसीब ही फूटा है मीरा। तू इस घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि पनौती है। जब से तू विधवा हुई है, इस घर की बरकत चली गई है। निकल जा अभी यहाँ से, अभी के अभी। मीरा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पत्थर दिल नहीं पिघले। रमेश ने मीरा के कपड़ों की एक छोटी सी पोटली और रसोई से एक पुराना टूटा हुआ तवा उठाकर आंगन में फेंक दिया। ले जा ये कबाड़, यही तेरी जायदाद है, और खबरदार जो फिर कभी इस गली में कदम रखा तो। दरवाजा धाड़ से बंद हो गया। उस बंद दरवाजे के पीछे मीरा का अतीत था और सामने एक अनजान बेरहम भविष्य। राजू ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा डर था। सूरज ढल रहा था और मीरा अपने बेटे और उस टूटे हुए तवे को लेकर सड़क पर आ गई। उसके पास न रहने की कोई जगह थी, न जेब में एक भी पैसा। बस था तो एक माँ का टूटता हुआ दिल और बेटे के लिए हिम्मत। 2 दिन बीत गए। मीरा और राजू ने पास के एक मंदिर के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी गृहस्थी जमाई। गृहस्थी के नाम पर था क्या? वही कपड़ों की पोटली, एक फटा हुआ कंबल और घर से फेंका गया वो तवा। राजू की भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो बार बार अपनी माँ के पेट से चिपक जाता। माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो चाची ने जो चावल फेंके थे, क्या हम वो ला नहीं सकते? नहीं बेटा, वो खाना हमारा नहीं था। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा भेजेंगे, तू बस थोड़ा सब्र कर। हे ईश्वर, मेरी परीक्षा ले ले, पर इस मासूम को सजा मत दे। तीसरे दिन की दोपहर धूप इतनी तेज थी कि सड़क का डांबर भी पिघल रहा था। मीरा पेड़ की छांव में बैठी थी, तभी उसकी नजर सड़क के उस पार गई। एक बूढ़ा आदमी जो कंधे पर एक भारी टिफिन का डब्बा लटकाए हुए था, लड़खड़ा रहा था। वो शायद टिफिन पहुंचाने का काम करता था, लेकिन उम्र और गर्मी ने उसे तोड़ दिया था। अचानक वो बूढ़ा आदमी चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसका टिफिन का डब्बा दूर जा गिरा और उसमें से दाल चावल सड़क पर बिखर गए। आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी, लोग देख रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। अरे अरे, बाबा गिर गए। राजू, तू यहीं रुक।
मीरा नंगे पैर तपती सड़क पर दौड़ी। उसने बूढ़े को उठाया और पेड़ की छांव में ले आई। उसके पास पानी की एक टूटी हुई बोतल थी जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उसने वो पानी बूढ़े के होठों से लगाया। पानी, पानी। बेटी, मेरा टिफिन, वो खाना किसी मजदूर का था। अब मैं क्या जवाब दूंगा? बाबा, आप शांत हो जाइए। जान है तो जहान है। वो खाना गिर गया, कोई बात नहीं। आप ये खा लीजिए, आपको चक्कर आ रहे हैं। मीरा का ये त्याग बहुत बड़ा था। वो रोटी उसने राजू के लिए मांग कर रखी थी। राजू ने रोटी की तरफ ललचाई नजरों से देखा, फिर अपनी माँ के चेहरे को देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि माँ क्या कर रही है। बूढ़े ने कांपते हाथों से वो रोटी खाई। जब उसमें थोड़ी जान आई तो उसने मीरा और राजू की हालत को गौर से देखा। बेटी, तू खुद भूखी है, तेरा बच्चा भूखा है, फिर भी तूने अपने हिस्से का निवाला मुझे दे दिया। कलयुग में ऐसा धर्म कहाँ देखने को मिलता है। लोग तो यहाँ अपनों का हक मार लेते हैं और तूने पराया समझकर भी सेवा की। बाबा, भूख का दर्द मैं जानती हूँ। किसी और को तड़पते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास कुछ नहीं है, बस यही इंसानियत बची है। इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है बेटी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये टिफिन का काम मुझसे नहीं होता, लेकिन मेरे पास ये पुराना चूल्हा है। ये कोई साधारण चूल्हा नहीं, इसे मेरे पुरखों ने एक साधु की सेवा से पाया था। ये रख ले, याद रखना, ये चूल्हा भूख मिटाता है, लालच नहीं। जब तक तू देने के भाव से पकाएगी, इसमें अन्न कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस दिन जमा करने का भाव आया, ये बुझ जाएगा। ये भूखे को खाना नहीं, इंसानियत लौटाता है। लेकिन बाबा, मेरे पास इसमें पकाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, न लकड़ी न आटा। बस इसे जलाना और दिल से किसी भूखे का नाम लेना। जा बेटी, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर वो बूढ़ा अपनी लाठी टेकते हुए चला गया। मीरा को लगा शायद वो बुजुर्ग के मन का भ्रम है, पर चूल्हा भारी और असली था। शाम हो गई थी। राजू रो रहा था। मीरा ने उस लोहे के चूल्हे को ईंटों पर रखा। आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां जमा की और आग जलाई। उसने अपना वही पुराना तवा उस पर रखा। उसके पास पकाने को कुछ नहीं था, बस एक लोटा पानी था। उसने पानी तवे पर डाला और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की। हे अन्नपूर्णा माँ, बाबा कह गए हैं कि ये चूल्हा भूख मिटाता है। मैं अपने लिए नहीं मांगती, मेरे बच्चे का पेट भर दो, कोई भी कैसा भी खाना। तभी एक चमत्कार हुआ। तवे पर उबलते पानी की खुशबू बदलने लगी। वो पानी गाढ़ा होने लगा। देखते ही देखते उस खाली तवे पर गर्मा गर्म खुशबूदार खिचड़ी उबलने लगी। मीरा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये सपना नहीं था। घी और मसालों की महक ने आसपास के माहौल को भर दिया। माँ, खुशबू, खाना। ये तो सच में जादू है। बाबा सच कह रहे थे। मीरा ने राजू को खिलाया, खुद खाया और फिर देखा कि तवे में खिचड़ी अब भी उतनी ही थी। पास में बैठे दो भिखारी भी खुशबू सूंघकर आ गए। मीरा ने उन्हें भी खिलाया। जितना वो बांटती गई, तवे से खाना उतना ही निकलता गया। अगले कुछ हफ्तों में उस पेड़ के नीचे की जगह बदल गई। मीरा अब सिर्फ अपने बेटे का पेट नहीं भर रही थी, बल्कि सड़क के हर भूखे मजदूर और गरीब को खाना खिला रही थी। लोग उसे अन्नपूर्णा माँ कहने लगे थे। उसके पास कोई राशन नहीं था, बस उसका चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता था। दाल, सब्जी, रोटी, हलवा जो वो दिल से चाहती, वो चूल्हा उसे दे देता। ये खबर हवा की तरह पूरे कस्बे में फैल गई और उड़ते उड़ते ये खबर उस हवेली तक भी पहुँची, जहाँ रमेश और कमला रहते थे। क्या कहा? वो मीरा जो भीख मांगने लायक भी नहीं थी, वो अब भंडारा चला रही है। जरूर उसने कोई गड़ा हुआ खजाना पाया है, या फिर कोई काला जादू है। खजाना या कोई मशीन? मैंने सुना है उसके पास एक चूल्हा है जो बिना राशन डाले खाना बनाता है। कमला, सोचो, अगर वो चूल्हा हमारे पास हो तो हम एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बिना राशन का खर्च और मुनाफा ही मुनाफा। वो चूल्हा हमारा है, आखिर वो हमारे घर से ही तो निकली है। सही कहा। वो तवा, वो चूल्हा सब हमारे खानदान का है। चलो अपना हक मांगने चलते हैं।
अगले दिन रमेश और कमला अपने कुछ गुंडों के साथ मीरा के उस पेड़ के नीचे वाले आशियाने पर पहुंच गए। वहां गरीबों की लंबी लाइन लगी थी। मीरा सबको प्यार से खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर अब एक तेज था, एक आत्मविश्वास था। हटो हटो यहाँ से, ये तमाशा बंद करो। वाह भाभी, हमारे घर से चोरी करके यहाँ दानी बन रही हो। ये चूल्हा, ये बर्तन, ये सब हमारे पुरखों की निशानी है जो तुम चुरा कर लाई हो। देवर जी, झूठ मत बोलिए। आपने मुझे घर से धक्के मार कर निकाला था। ये चूल्हा मुझे एक महात्मा ने दिया है। ये मेरी सेवा का फल है, आपकी जायदाद का नहीं। बकवास बंद कर। महात्मा ने दिया, हमें सब पता है। तूने हमारे घर से जेवर चुरा के जादू टोना खरीदा है। रमेश, उठा लो ये चूल्हा। आज से ये हमारी हवेली में चलेगा। हम शहर में कैटरिंग का धंधा करेंगे। नहीं, ये मेरी माँ का चूल्हा है, इसे मत छुओ। चल हट जा, बच्चा है, बच्चा बन के रह। उठाओ ये चूल्हा यहाँ से और चलो। भीड़ डरी हुई थी। रमेश की ताकत के सामने कोई नहीं बोला। मीरा रोती रही, प्रार्थना करती रही, लेकिन रमेश वो भारी चूल्हा गाड़ी में रखकर अपनी हवेली ले गया। हवेली पहुंचकर रमेश ने तुरंत एक बड़ी पार्टी का आयोजन करने का सोचा, ताकि वो लोगों को अपनी शक्ति दिखा सके। उसने चूल्हे को अपने आंगन में सजाया। कमला, आज हम 56 भोग बनाएंगे और कल से शहर के सबसे बड़े होटल को सप्लाई करेंगे। हम करोड़पति बन जाएंगे। चल भाई, जादुई चूल्हे, शाही पनीर और बिरयानी बना दे। रमेश ने आग जलाई। कमला ने बड़े बड़े पतीले रखे, लेकिन 1 मिनट बीता, 10 मिनट बीते, पतीले खाली के खाली रहे। उल्टा चूल्हे से अचानक काली राख और धुआं निकलने लगा। वो धुआं इतना कड़वा था कि रमेश और कमला की आंखों से पानी बहने लगा। ये क्या हो रहा है? खाना कहाँ है? ये तो सिर्फ धुआं दे रहा है। मेरा मेरा दम घुट रहा है यहाँ। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मीरा के पास तो हलवा बना रहा था। ए चूल्हे, मैं तुझे आदेश देता हूँ, खाना बना। तभी चूल्हे से एक तेज लपट निकली, जिसने रमेश की धोती के कोने को जला दिया। वो चीखता हुआ पीछे भागा। उसी वक्त हवेली के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, ये चूल्हा भूख मिटाता है, लालच नहीं। सबने मुड़कर देखा। वो बूढ़ा टिफिन वाला बाबा खड़ा था, लेकिन आज वो कमजोर नहीं लग रहा था। उसके साथ मीरा, राजू और पूरा गांव खड़ा था। तुम कौन हो और तुमने ये खराब चूल्हा मुझे क्यों दिया? रमेश, तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं शंकर हूँ। 20 साल पहले मैं तुम्हारे पिता की फैक्ट्री में चौकीदार था। सब सन्न रह गए। शंकर? हाँ, एक रात फैक्ट्री में आग लगी थी, सब भाग गए थे। तब मीरा के पति यानी तुम्हारे बड़े भाई मोहन ने अपनी जान पर खेलकर मुझे आग से बाहर निकाला था। उस हादसे में वो बच गए थे, लेकिन उनका शरीर कमजोर हो गया था, जिसके बाद उनकी मौत हुई। मोहन ने मरते वक्त मुझसे कहा था, काका, मेरा भाई नासमझ है और मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखना। मैं सालों से तुम पर नजर रखे हुए था। मैं देखना चाहता था कि तुम मोहन के परिवार के साथ क्या करते हो। जब तुमने मीरा को निकाला, तब मैंने ये इम्तिहान लिया। पापा, आप मोहन जी को जानते हैं? हाँ बेटी, ये चूल्हा, इसमें कोई जादू नहीं, ये सिर्फ एक माध्यम है। सच ये है, जब तुम निस्वार्थ भाव से पकाती थी तो गांव के लोग छिप छिप कर राशन, सब्जियां और घी तुम्हारी झोली में डाल जाते थे, क्योंकि वे तुम्हारी मदद करना चाहते थे, पर तुम्हारे स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुम्हारा प्यार और उनका सहयोग मिलकर वो जादू बन गया। लेकिन रमेश, लालच का कोई सहयोग नहीं देता। ये चूल्हा खाली है क्योंकि तुम्हारा दिल खाली है। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आया कि जिसे वो जादू समझ रहा था, वो दरअसल इंसानियत की शक्ति थी, जो मीरा के पास थी और उसके पास नहीं। गांव वाले भी, जो अब तक चुप थे, आगे आए। एक औरत बोली, हाँ, हम रोज मीरा दीदी की पोटली में चावल दाल रख देते थे, क्योंकि वो हमारे बच्चों को खिलाती थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं अंधा हो गया था। भाई ने मुझे घर सौंपा था और मैंने उसे ही बर्बाद कर दिया। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मीरा दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये घर आपका है, आप वापस आ जाइए।
देवर जी, घर दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है। अगर आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो ये चूल्हा, ये घर सब हमारा है। लेकिन आज से इस घर का दरवाजा किसी भूखे के लिए बंद नहीं होगा। उस दिन के बाद वो हवेली सिर्फ रमेश और मीरा का घर नहीं रही, वो पूरे गांव का अन्नपूर्णा भोजनालय बन गई। रमेश और कमला, जो कभी मीरा को नौकरानी समझते थे, अब खुद मीरा के साथ मिलकर सब्जियां काटते और खाना परोसते। रमेश ने अपना लालच छोड़कर मेहनत करना शुरू किया। बाबा शंकर काका ने वही रहकर घर के बुजुर्ग की जिम्मेदारी संभाली और मीरा का जादुई चूल्हा वो आज भी जलता है। अब उसमें जादू नहीं बल्कि मेहनत की आग और ममता का स्वाद है। कहते हैं उस घर से आज तक कोई भूखा वापस नहीं गया। मीरा ने साबित कर दिया कि असली जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि बांटने की नीयत में होता है। जो बांटता है, कुदरत उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देती। देखा आपने, जब अपनों ने साथ छोड़ा तो इंसानियत ने हाथ थाम लिया। अगर आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो मीठा बोल और थोड़ा सा प्यार ही दे दीजिए। यकीन मानिए वो लौट कर आपके पास 1000 गुना होकर आएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी माँ की ये जादुई कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे, शेयर करे ताकि अच्छाई दूर तक फैले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। जय अन्नपूर्णा।